शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस ओम शांति में क्या समाया है? इस शांति में प्रभु प्रेम समाया है। इस शांति में ईश्वरीय संबंध समाया है। इस शांति में आनंद समाया है। 2 दिन पहले बाबा ने वरदान में कहा, ईश्वरीय स्नेह के संबंध का धागा, ईश्वरीय स्नेह के संबंध का सूत्र बड़ा मजबूत होना चाहिए। ईश्वरीय प्यार का बीज बड़े स्नेह से बो तो जल देते देते वो वृक्ष बन जाएगा। वो सहयोग और स्नेह का फल देने लग जाएगा और वही स्नेही सहयोगी बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे। तो दूसरे तो बनेंगे। ये तो भगवान का वरदान है। पर दुग्ध बनाने वाले बने होंगे तो बनेंगे ना दूसरे। तो आज हम अपने आप से या आत्म दर्पण में अपने आप को देखें। जो ईश्वरीय परिवार की पालना, ईश्वरीय प्रेम की पालना, प्रभु प्यार की पालना है, उस पालना का सुख मैं कितना ले रही हूं। भगवान द्वारा मिली हुई पालना। हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। स्वयं भगवान हम बच्चों को अपना बना के हमारी पालना कर रहे हैं। जिसका भगवान साथी बन जाए, जिसका साथी भगवान है, उसके सामने कोई आंधी तूफान क्या रोकेगा? आंधी और तूफान कोई विघ्न है ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं। तो बाबा के साथ सर्व संबंध, सबसे पहला संबंध, परमात्मा मेरा पिता तो है पर मेरी मां है। क्योंकि पिता से जन्म सिद्ध अधिकार तब मिलता है, जन्म सिद्ध अधिकार तब जब जन्म लिया ना। जन्म ही नहीं तो जन्म सिद्ध अधिकार कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं ना, बच्चे सतयुगी पवित्रता सुख शांति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सतयुगी राजाई तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सतयुग की राजाई जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जैसे जन्म लिया तब अधिकार है ना। तो अब शिव बाबा तो हम आत्माओं के अनादि अविनाशी परम पिता हैं। वो परम पिता, अनादि अविनाशी पिता, जब ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हमको बनाते हैं। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण कुल भूषण हूं। ये अंदर निश्चय है ना। तो जैसे कि सब छोटे बच्चे की पालना माँ बाप करते हैं, बच्चे को चिंता नहीं होती, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। तो जैसे लौकिक में लौकिक माँ को अपने बच्चे की पालना का ध्यान रहता है, हर चीज का ध्यान रखती है, खाने का, पीने का, सोने का, कपड़े का, सुविधा का, सुख का।
तो बाबा के हम जब ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा माँ की गोद में आ जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ब्रह्मा माँ की गोद में आने से ही, ब्रह्मा मुख वंशावली बनने से ही ये नया जन्म माना पुराना खत्म। अभी ये देखना है, ब्राह्मण तो मैं बन गया, पर मेरा रिश्ता जुटा है, ईश्वरीय संबंध जुट गया है, या अभी तक संबंध पुराना है। जन्म का मतलब है पिछला नाम, रूप, देश, काल वो विस्मृत हो जाता है। तो जन्म लेना माना जो मेरा पास्ट का रूप था ना, जो मेरा पास्ट का पिछले जन्म के संस्कार, स्वभाव, विचार, व्यवहार, वो मेरा नहीं है अभी। जो पिछला था वो अभी नहीं। तो ये अपने आप से देखे, मेरा सचमुच ब्रह्मा मुख वंशावली बन के ब्राह्मण जन्म हुआ है। तो जन्म लेते जैसे माँ की गोद में बच्चा बैठता है, तो माँ के नैनों में अपनी तस्वीर देखता है, उसको अपना अपना रूप माँ के नैन दर्पण बन करके अपने रूप का दर्शन कराते हैं। तो ब्रह्मा माँ की गोद में बैठ के हमको ब्राह्मण जीवन का एक नई स्वरूप मिलता है, नई आइडेंटिटी मिलती है। ब्राह्मण हूं मैं। इसका मतलब यह है मेरा कर्म भी दिव्य, मेरा स्वरूप भी दिव्य, मेरी स्मृति भी श्रेष्ठ, मेरा संकल्प भी श्रेष्ठ। संकल्प, विचार, व्यवहार, स्मृति, संस्कार ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ से जैसे हमको हमारी दृष्टि नवी बन रही है। जैसे लौकिक में बच्चा जन्म लेते ही माँ बताती है, बच्चे एक एक अंग की पहचान देती है। ये तेरी उंगली है, ये तेरा अंगूठा है, ये तेरी हाथ है, ये तेरी हथेली है, ये तेरा नाक है, ये तेरा कान है। माँ दादी बैठ करके सिखाती है ना। तो बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हमको हमारे फीचर्स को सुधार रहे हैं। सो मेरा संबंध जुटा माना ये जो मेरे फीचर्स हैं ना, यानी मेरे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, ये तेरी दृष्टि कैसी? आत्मिक दृष्टि, तू आत्मा है। तो मेरी दृष्टि में दिव्यता आ जाएगी ना। ये तेरे कान हैं, ये प्रभु सिमरन, प्रभु की बातें, बाबा की मुरली सुनने के लिए ये बर्तन जो है ना, ये गोल्डन ईयर है। इसमें कोई भी प्रकार का पर चिंतन अंदर पर नहीं जा सकता। ये मुख भगवान के मधुर बोल बोलने के लिए है। ये ईश्वरीय हमारा जो चेहरा है ये दर्पण है। हमने अपना जीवन ईश्वर के प्रति समर्पण किया है, तो समर्पण बन के दर्पण बन गए हैं। ये संबंध में संबंध जुटा, यानी हमारों को अपने स्वरूप का दर्शन होने लगा। जैसे बच्चे को माँ के नैनों में अपना रूप दिखाई पड़ता है। वो देखिए छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ की आंख में उंगली डाल के देखता है, बराबर मैं हूं इसमें। तो ऐसे बाबा की दृष्टि में मैं बराबर, जैसा बाबा मुझे चाहता है मैं वैसा बाबा का बच्चा बन गया हूं। तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि में
आत्मस्मृति भी होएगी तो आत्मदृष्टि होएगी ना। निश्चय कि मैं सचमुच ये मेरा नया जन्म है, तो निश्चय के साथ नशा। जन्म लेते ही निश्चय है, अधिकारी हैं और समझदार है, क्योंकि शरीर होते हुए भी बुद्धि वही है। उम्र बेशक शरीर जो है, बेबी शरीर से बेबी नहीं बनते, परंतु मन से बड़े शुद्ध हृदय वाले बेबी बन जाते हैं। कोमल हृदय, पवित्र हृदय, पवित्र मन, शुद्ध मन, क्योंकि आत्मा बाबा का बच्चा बन गई है। तो आत्मा जब बाबा का बच्चा बन गई है तो आत्मा को दिव्य बुद्धि मिल गई है, इसलिए इस बुद्धि में निश्चय है और नशा है। कितना ऊंचा नशा है ये, यानी सचमुच जिस भगवान को देखने के लिए, बोल सुनने के लिए मनुष्यात्माएं तरस रही हैं, और वो मुझे रोज बच्चे बच्चे कह के, मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कह के, जैसे माँ लोरी देती है, ऐसे बाबा रोज मुझे मुरली सुना रहे हैं। तो वो अंदर संबंध जुटा होएगा तो मुरली सुनते समय कहीं और बुद्धि नहीं जाएगी। मुरली जैसे बाबा के मधुर बोल मेरे कानों में पड़ रहे हैं, और बुद्धि खुलती जाती है, मन की शुद्धि होती जाती है, बुद्धि खुलती चली जाती है। अब जैसी बुद्धि में जो आएगा उस हिसाब से विचार चलेंगे, उसी हिसाब से चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, तो चिंतन चलेगा, तो योग में ईश्वरीय चिंतन चलेगा। योग जुट गया बाबा से तो चित्त शुद्ध से शुभ चिंतन है, पर चिंतन खत्म, व्यर्थ चिंतन खत्म, आत्मचिंतन में मग्न हो गए। वो ज्ञान जो सुना हुआ है उसकी गहराई में जाएंगे, मंथन शुरू हो जाएगा, मक्खन मिलना शुरू हो जाएगा, ताकत अंदर आती चली जाएगी। तो ईश्वरीय संबंध में बाबा हम बच्चों को अपना बच्चा बना के हमको मन से भी दुरुस्त बना रहा है, और कर्म श्रेष्ठ सिखा के शरीर से भी तंदुरुस्त बना रहा है। क्योंकि कर्म इंद्रियां दुरुस्त ठीक कार्य करने से कर्म इंद्रियों का, कर्मों का खाता, प्रकृति का खाता श्रेष्ठ बनता गया, तो तंदुरुस्ती भी, हेल्थ भी मिलती है, हैप्पीनेस भी मिलती है। कितना ऊंचा मेरा भाग्य है कि भगवान मेरा स्वयं पिता, माता भी है तो पिता है, और जो उसके संस्कार हैं, जो ईश्वरीय संस्कार हैं, कल्याणकारी बाबा के संस्कार ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। वो ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता का सागर बाबा हम बच्चों को, जो अपने निजी संस्कार हैं, क्योंकि माँ बाप के संस्कार बच्चों में आते हैं। ब्रह्मा माँ प्यार की पालना दे करके, प्यार और बाप शक्ति दोनों भर रहे हैं हमें। माँ चंद्रमा माँ की शीतलता और ज्ञान सूर्य बाप की शक्ति, मैं शीतलता और शक्ति से भरपूर हूं। ईश्वरीय संबंध जुट गया तो शीतलता और शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जिस संबंध से जो चाहिए वो आत्मा को जीवन में अनुभव होना शुरू होता जाएगा। जैसे है तो बिजली, कहने में तो आता है इलेक्ट्रिसिटी, पर इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में अगर हमने स्विच पंखे का ऑन किया तो ठंडी हवा मिलेगी, बिजली वही है। हमने स्विच लाइट का ऑन किया तो अंधेरा मिट गया। हमको कोई चीज ठंडी चाहिए, फ्रिज ऑन किया तो आइसक्रीम चाहिए या ठंडी कोई चीज चाहिए तो ठंडी मिल गई।
तो गर्मी चाहिए तो गर्मी, ठंडी चाहिए तो ठंडी हवा चाहिए, तो यानी जो चाहिए, जैसे प्रकृति के तत्वों में से एक ही बिजली, एक ही जनरेटर का कनेक्शन, जो चाहिए सो मिलता है ना। तो ऐसे जो बाबा से जैसा जैसा संबंध हम जोड़ते हैं, उस संबंध से उन गुणों का अनुभव होता है। ब्रह्मा माँ से जैसा संबंध जोड़ दिया, उसी संबंध का अनुभव होगा। ब्रह्मा माँ से प्यार का संबंध जोड़ा, प्यार की पालना माँ बाप करते थे। बच्चे मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठा मीठा क्या क्या हमारी कड़वाहट निकाल दी। प्यारे बच्चे क्या करके वो जो हमारे एक दो के प्रति नफरत का भाव था, वैर विरोध का भाव था, दूरी थी, वो खत्म कर दी। तो अपने आप को सदा उस संबंध में, फिर अधिकारी हूं मैं, तो दो तरह का इनहेरिटेंस है। एक है परमात्म संस्कारों का इनहेरिटेंस, जिसको कहते हैं इनहेरेंट संस्कार, यानी जो माँ बाप के अंदर जो जीन्स में है, जो माँ बाप के इटर्नल भरे हुए हैं, वो ही प्रैक्टिकल में आते हैं। तो जैसे कोई राजा के घर में जन्म लेता है, तो स्वाभाविक रीति से राजाई के संस्कार एक अधिकार रूप में प्राप्त हो जाते हैं। कोई खेती करने वाले के घर में जन्म लेता है, तो स्वाभाविक रीति से वो संस्कार बन जाते हैं उसी प्रकार से व्यवहार करने के। जैसा जैसा प्रोफेशन है, जैसा जैसा माँ बाप के संस्कार हैं, वो बच्चों के अंदर स्वाभाविक संस्कार बन जाते हैं। तो वो एक जन्म से इनहेरिटेंस है, इनहेरेंट पर्सनैलिटी है। और दूसरी है जो माँ बाप ने कर्तव्य किया है, उस कर्तव्य से जो रिजल्ट है वो बच्चों का अधिकार है। माँ बाप ने कमाई की है, मकान बनाया है, दुकान बनाया है, बड़े बिजनेस किया है, वो बच्चे का इनहेरिटेंस है। तो परमात्मा हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग स्थापन करने वाला, स्वर्ग का रचयिता है। तो स्वर्ग हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सतयुगी नई दुनिया हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो भविष्य की राजाई की प्राप्ति है। परंतु संगम पर जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, ईश्वरीय गुण हैं, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है। ये ईश्वरीय अधिकार है। फिर ब्रह्मा द्वारा जो हमको मिलता है ना, संगम का वर्षा, वो दूसरी तरह की शक्तियां मिलती हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने व्यवहार में, परिवार में, संसार में रहते हुए जिन शक्तियों की धारणा की, जो देवताओं के को जरूरत नहीं है जिन शक्तियों की, वो ब्राह्मणों को संगम युग पर है। देवताओं को कोई समेटने की शक्ति की जरूरत नहीं है। देवताओं को कोई विथड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इस समय ब्राह्मणों को कछुए की तरह जैसे चलता है तो अंग फैलते हैं, बैठता है तो अंग समेट लेता है। ये कर्म योगी और कर्म करते न्यारे रहने की ये शक्ति ब्रह्मा बाबा के पास थी। कर्म भी करना है, बहुत एक्टिव, बहुत एंथुजियाज्म, इतना अच्छा बच्चों को हर एक उत्साह उमंग दिलाते, और फिर थोड़े फुल स्टॉप, शांत हो जाओ। तो अंतर्मुखी होने की जो शक्ति है, ये ब्रह्मा बाबा से हम बच्चों को, माँ से हम सीखते हैं, बाप ब्रह्मा बाप से हम सीखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से हमारा संबंध जुटा है, जो जैसे मतलब मैंने बिजली का स्विच ऑन किया है तो अंधेरा मिटेगा जरूर, ऐसे अगर मेरा ब्रह्मा बाबा से संबंध जुटा है तो मेरे अंदर जो ब्रह्मा बाबा में कदम थे, ब्रह्मा बाबा के कदम, ब्रह्मा बाबा के जो कर्म है, वो मेरा संस्कार बन जाएंगे, अधिकार बन जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा में शक्ति थी, कर्म योगी रहते हुए, कर्म इंद्रियों से न्यारा, कछुए की तरह जैसे चलता है तो अंग फैल जाते हैं, बैठता है तो अंग समेट लेता है। तो बाबा ने जिस समय कर्म करने की, बहुत एक्टिव होकर के कर्म भी करना
और एकदम अंतर्मुखी होकर के बैठ जाना। तो अंतर्मुखता का सुख ब्रह्मा बाबा के चेहरे से नजर आता है। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखता के प्रभाव को खत्म करके आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास, ये ब्रह्मा बाबा के साथ जितना जितना हमारा संबंध जुटता गया वो सीखते चले जाते। कोई भी बात, बहुत बातें होती है, समस्याएं बहुत आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, विघ्न भी पड़ते हैं, परीक्षाएं भी आती हैं। ये जीवन है, चैलेंज है। बाबा ने कहा, पिछली मुरली चली थी, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले के लिए बाबा ने कहा था 5 बारी 6 बारी हाथ उठवाया था। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा है वो हाथ उठाएं, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से पालना लिया वो हाथ उठावें, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से पालना नहीं ली है परंतु फिर भी जो ब्रह्मा बाबा से सीखे हैं, ब्रह्मा बाबा भी परिवार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए, संसार में रहते हुए कर्म योगी बन करके रहे हैं, वो हाथ उठाएं। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा रास्ता बना दिया ना, ब्रह्मा बाबा ने, उस पर हमको चलना है, रास्ता बन गया है। ऐसे नहीं कि सड़क जिस समय बन रही है उस वक्त चलना है, सड़क बन गई है फिर चलना होता है। ब्रह्मा बाबा ने रास्ता क्लियर बता दिया, कैसे पास्ट को पास्ट करके चलना है। बहुत विस्तार में जाकर के एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। बच्चे, सार रूप में टिक जाओ, बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ। है बाबा सिंधु, जाओ गहराई में परंतु टिक जाओ बिंदु स्वरूप में। तो सिंधु और बिंदु दोनों को याद करो। तो कभी कभी हम कहते हैं बिंदी बाबा को भी याद करो तो सिंधी बाबा को भी याद करो। ब्रह्मा बाबा सिंधी और शिव बाबा बिंदी। तो बाबा ने कैसे अपने जीवन में सब बातें सिद्धि प्राप्त की। उस सिंधी बाबा ने सिद्धि प्राप्त की है कर्म की श्रेष्ठ विधि से। तो संबंध जुटा है ना साकार से भी। साकार द्वारा जो कर्म किया उस कर्म से संबंध जुटा तो संबंध जुट जाएगा ना। प्राप्ति तो संबंध की है ना, संबंध से प्राप्ति ही उसका स्वरूप है ना। डायरेक्ट जनरेटर का कनेक्शन नहीं है परंतु डायरेक्ट जनरेटर से जो कनेक्शन इस हाउस में आया हुआ है उससे कनेक्शन जुटा तो साउंड का कनेक्शन भी है। कनेक्शन तो है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं तो कनेक्शन नहीं है, एक्शन का कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा ने जो एक्ट किया परफेक्ट बनने का, तो हमारा कनेक्शन ब्रह्मा बाबा के एक्शन और परफेक्शन से है, संपूर्ण बनने का है। ब्रह्मा बाबा के जो गुण थे वो हमको उन गुणों से हमारा संबंध जुटता है। तो संबंध जुटता है वास्तव में और तो कोई गुण नहीं है, ये और कोई संबंध की बात नहीं, ग्रॉस संबंध की बात नहीं है। दुनिया में भी आपस में जो रिश्ता होता है वो कोई खाली देह का रिश्ता नहीं है, रिश्ता होता है गुणों का लेन और देन। एक माँ और बच्चे आपस में, माँ बाप हैं, बच्चों के साथ बच्चे ठीक व्यवहार नहीं करते या माँ बाप का बच्चों से ठीक व्यवहार नहीं है, कहते हमारा आपस में रिश्ता ठीक नहीं है। हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहते हैं, आपस में एक दो के प्रति जो है वो लॉयल्टी नहीं है, फेथ नहीं है, निश्चय नहीं है, स्वभाव संस्कार का मिलना नहीं है, कहते हमारा रिश्ता ठीक नहीं। रिश्ता तो है, हस्बैंड एंड वाइफ है तो भी कहते रिश्ता नहीं है, बहन भाई हैं तो भी कहते हैं रिश्ता कुछ नहीं है तो बहन भाई फिर भी कहते अच्छा रिश्ता नहीं। तो रिश्ता किस चीज का नाम है? रिश्ता है दोनों का गुणों का लेन, आपस में गुणों का लेन और देन। जो वैल्यूज हैं, जो विशेषताएं हैं, उन गुणों का लेन देन है। वो गुणों का लेना और देना नहीं है तो भले एक ही घर में रहते हुए रिश्ता टूटा हुआ है। और गुणों का व्यवहार है, आपस में प्रेम का व्यवहार है, निश्चय का व्यवहार है, भावना से भरा हुआ व्यवहार है, विश्वास से भरा हुआ व्यवहार है। तो दूर बैठे भी रिश्ता है, लाखों करोड़ों मील दूर रहते हुए भी रिश्ता जुटा हुआ है। तो परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता जैसे आत्मिक स्थिति में स्थित होने का है, देह से न्यारे होने का रिश्ता है, ब्रह्मा बाबा से फिर रिश्ता कर्म योगी बनने का रिश्ता है। कर्म करते ब्रह्मा बाबा ने कैसे योग जीवन में लाया।
कर्मातीत कैसे पाया। तो बाबा से हम उसी प्रकार से फिर उन शक्तियों को सब कोई पास्ट जो हो गई ना, बाबा कहते थे बच्चे जो बीत गई ना बीत गई, इसको फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी लगा दो। कितने भी किसी प्रकार के मान अपमान की स्थिति में नहीं, बाबा हनुमान बन के रहे, अभिमान का हनन करने वाले। अपमान की कोई बात नहीं, अभिमान की कोई बात नहीं। इन शिव बाबा को अपमान और अभिमान का कोई क्वेश्चन नहीं है। देह ही नहीं है तो देह के अभिमान की बात नहीं है। परंतु ये साकार में बाबा मान अपमान से परे, मान भी नहीं, नाम भी नहीं, शान भी नहीं, बिल्कुल सिंपल जीवन। अपना कोई दादा लेखराज का नाम भी नहीं रहा, मान भी कुछ नहीं, शान भी कुछ नहीं, अभिमान भी नहीं, तो किसी भी चीज की बात का अपमान का अनुभव नहीं हुआ। अपमान उसको लगता है जो अपने अपने आप को आत्मा ना माने, उसको अपमान महसूस होता है। जिसने अपने आप को आत्मा मान लिया, उसको कोई गाली दे भी रहा है, उल्टी बात बोल भी रहा है, तो वो तो जिस्म को बोल रहा है। अपमान जिसने अपने आप को आत्मा नहीं माना, उसी को ही अभिमान आता है। फिर आत्मा नहीं माना तो देह देखी, तो देह देखी तो अभी अभी मेरी बात मान, अधीरता से दूसरे से बात मनवाएगा। तो बाबा ने बच्चों से ये अभ्यास कराया, खुद अभ्यास किया, मान अपमान से परे, अभिमान से परे, अहंकार से ऊपर, निरहंकारी स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति। ये सृष्टा साकार, जब तक साकार बाबा के साथ अपना संबंध नहीं जुटा है, माँ की पालना नहीं ली है, संबंध से ईश्वरीय स्नेह का अनुभव होता है। वो ब्रह्मा बाबा द्वारा हम मर्यादाओं की पालना सीखते हैं, तो संबंध स्नेह का धागा है ये। हमको बाबा टीचर बन करके लक्ष्य दे रहा है, लक्षणों की मूर्ति बना रहे हैं। जितना जितने अपने अंदर लक्षण आते चले जाते हैं, जैसे कि हीरो का हार तैयार कर रहा है बाबा। एकदम बाबा जो एक एक मोती को अपने गले का हार बना रहे हैं। तो स्नेह का धागा तो है, धागा संबंध है। स्नेह का धागा ये ईश्वरीय संबंध है। परंतु संबंध किन का जुटा रहता है? न केवल गुण मूर्त बनना है, सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, गुण ग्रहण करने के मोती तो चुगने ही है। संसार में रहते हुए जैसे बाबा ने कला संपन्न जीवन व्यतीत किया, समझ से व्यवहार किया, युक्ति युक्त व्यवहार किया, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण तो बनना ही है, परंतु संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा ने बना। तो सुई धागा जो है ना, खाली धागा मोती को पिरोने में मेहनत लगाता है, पर सुई है ना, सुई से जो हार पिरोएंगे ना, फूल के पे से निकल करके धागा जुट गया, दूसरे से फूल, मोती को दूसरे मोती में पिरोना है तो सुई चाहिए, धागा तो है। तो सुई क्या है? मर्यादा। थोड़ी सुई चुभती है, मर्यादाएं थोड़ी तेज लगती हैं, पर मर्यादा पालन करने वाला ही उत्तम पुरुष बनता है। दुनिया में बाकी तो बहुत हैं, बहुत ब्राह्मण भी अपने आप को कहलाते हैं, ज्ञान को भी कॉपी कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से जो बाबा ने ज्ञान सुनाया ज्ञान भी सुनाने लग जाएंगे, परंतु उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम संगम युग पर हम ब्राह्मण कुलभूषण पुरुषोत्तम बन रहे हैं, ब्राह्मण बन करके, ब्रह्मा की औलाद बन करके, तो मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करना माना ईश्वरीय संबंध में पक्का जुट जाना, और उसी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले ही फिर भविष्य में उत्तम पुरुष बन करके सब अधिकार प्राप्त करते हैं।
तो बाबा के साथ हमारा जितना शिव बाबा के साथ संबंध, उतना ब्रह्मा बाबा के संबंध, जितना बाप के रूप में संबंध, उतना माँ के रूप में संबंध, जितना शिक्षक के रूप में संबंध, उतना अपनी पढ़ाई के साथ संबंध। बाबा शिक्षक है तो एकदम बुद्धि को दिव्य बना दिया, समझा समझा के। जो हमारी गलत फहमी थी वो दूर कर दी। शिक्षा किस लिए मिल रही है? अंधविश्वास को खत्म करने की, गलत फहमी को खत्म करने की, डर को खत्म करने की। तो समझा समझा के हमको बेसमझों को समझदार बना दिया है। सब बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आत्मा के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं आत्मा ही सो परमात्मा हूं। आत्मा निर्लेप है, खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर तो कुछ असर ही नहीं होता। तो पहले जो ज्ञान मिला हुआ था, ज्ञान नहीं था, अभी समझ में आया अज्ञान था। हम समझते थे हम बड़े ज्ञानी बन गए। तो टीचर का काम है सही शिक्षा देना। तो हमारी जो बाकी दुनिया की मिसअंडरस्टैंडिंग तो दुनिया वाले ठीक कर सकते, पर जो आत्मा के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, परमात्मा के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अंधविश्वास था, वो बाबा ने सारा टीचर बन करके दूर कर दिया। अभी समझ में आया कि नहीं, मैं आत्मा अपने कर्मों का जिम्मेवार खुद हूं। जैसा कर्म करूंगा उस हिसाब से फल मिलेगा। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा पर हर कर्म का असर होता है। इसलिए मुझे तो शुद्ध आत्मा, देव आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा बनने का लक्ष्य बाबा ने दिया है। मुझे तो सचमुच रियलाइज करा दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बना के इतना ऊंचा लक्ष्य दिया कि तेरी डिग्री तो बड़ी ऊंची है, तू कौन बनने वाला है? तू तो देवता था, आदि सनातन देवी देवता कुल की आत्माएं। अब आदि देव ब्रह्मा के साथ संबंध जोड़ेंगे तब तो वो जो आदि पिता है आदि देव बनेगा। तो आदि पिता के बच्चे बन के आदि देव के साथ श्री कृष्ण के साथ जाएंगे ना, तो गुण भी तो ऐसे ही धारण करेंगे। तो हम सो देवता थे, परमात्मा नहीं थे। हम सो पूजनीय मूर्त थे, सो हम पुजारी बन गए हैं, फिर से पूजनीय बनना है। तो सारा स्वदर्शन चक्कर का ज्ञान दे करके टीचर बन करके आत्म दर्शन करा दिया, परमात्म दर्शन करा दिया, सृष्टि चक्र का दर्शन करा दिया, श्रेष्ठ कर्मों का दर्शन करा दिया। वो टीचर के साथ जितना जितना संबंध होगा तो कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो टीचर बन के कर्म श्रेष्ठ सिखा रहे हैं, सतगुरु बन के विकर्मों को भस्म करा रहे हैं। तो जितना जितना शुद्ध सतगुरु के साथ संबंध जुटता जाएगा, जीवन में शुद्धि आती जाएगी, पवित्रता आती चली जाएगी, कर्म श्रेष्ठ होते चले जाएंगे। पहले हर चीज में अंधविश्वास था, डर था, तो डर के कारण कोई परमात्मा के साथ संबंध नहीं जुटा हुआ था। जहां डर है वहां प्यार का रिश्ता नहीं जुटता है। डर और प्यार दो इकट्ठे नहीं रह सकते। अब तो बाबा ने मेरे बच्चे प्यारे बच्चे कह करके हमारे को पहले पाप कर्मों के कारण भी डरते रहते थे। तो अभी परमात्मा ने श्रेष्ठ कर्म की विधि बता के कहा, पिछले विकर्मों को भस्म करो, धर्मराज की सजा नहीं खानी पड़े, विकर्मों की सजा नहीं भोगनी पड़े। तो इतना श्रेष्ठ समझा, इतना संबंध कितनी ऊंची चीज है। परंतु जब तक मेरा अंदर का प्यार आत्मिक स्थिति में स्थित होके अशरीरी नहीं हुई हूं, देह बाकी बातों से न्यारी नहीं हुई हूं, तो प्रभु की प्यारी भी नहीं बन सकती। जितनी फिर प्यारी बनूंगी उतनी न्यारी बनूंगी। न्यारी और प्यारी रहने का ये खेल है। बाबा को जितना साथी बनाएंगे उतना दुनिया की बातों को साक्षी होकर के देखेंगे तो न्यारे होकर के रहेंगे, उतना बाबा को अप्रिशिएट करेंगे, बाबा के साथ को तो प्यारे बन के रहेंगे।
तो ये संबंध है, जितना न्यारा उतना प्यारा, जितना प्यारा उतना फिर न्यारा। कर्म करते कर्म योगी, कर्म श्रेष्ठ करते करते कर्मातीत। तो जितना जितना फिर कर्म श्रेष्ठ होते चले जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे जो कर्मों की खुशी है, श्रेष्ठ कर्मों की खुशी है, हमारे संस्कारों को श्रेष्ठ बना देगी ना। दुआएं मिलेंगी ना, कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का खाता होगा तो दुआओं का खाता जमा होता चला जाएगा ना। जितनी जितनी सेवा करते चले जाएंगे, खुद नहीं सेवा कर रहे, वो श्रेष्ठ कर्म और गुण सेवा कर रहे हैं ना। मधुरता का व्यवहार, सम्मान भरा स्नेह भरा व्यवहार, सहनशीलता की धारणा, गुणों की जितने जितने गुण और शक्तियों की धारणा अंदर होती चली गई, उससे सेवा ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। तो सतगुरु हमको सत्य शिक्षा दे रहे हैं, सत्य समझ दे रहे हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करा रहे हैं, ताकि अभी सचखंड में चलना है। तो जितना जितना सतगुरु के साथ संबंध जुटता है तो आत्मा उतनी उतनी सत्य स्वरूप में स्थित होती चली जाती है। और सत्यता में शक्ति है, सत्यता में निर्भयता है, झूठ में डर होता है। तो इसीलिए बाबा निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है। तो हम आत्मा अपने सत्य सत्यम शिवम सुंदरम का जो संस्कार है वो हमारा संस्कार बन जाएगा ना। भय किसी बात का है ही नहीं, वैर विरोध नहीं है तो वैर किस बात का। अंदर अपने आप का भी आत्मा अपना मित्र बन गई तो भय किसी बात का नहीं। अपना ही शत्रु बन गए तो अपने आप से डर लगता रहता है, भूल ना हो जावे, पाप ना कर लूं कोई। तो अभी आत्मा अपना मित्र बन गई है, पहले आत्मा अपना ही शत्रु थी। अपने आप को भी प्यार करना नहीं जानते थे, अपने मन को ही कोसते रहते थे, मन पापी है, मन पापी है, मन शैतान है। तो अपने आप से ही अपने मन को ही दुख देते रहते थे, अपने मन से ही दोस्ती नहीं थी। तो मेरा अपना मन मेरा ही नहीं रहा तो परमात्मा में कैसा बनेगा। तो इसलिए बाबा अभी आत्मिक पहली पहली पहचान देके माँ बाप बन करके बच्चों को, जैसे बच्चे बताया ना कि माँ बच्चे को जिस्म के ऑर्गन्स की पहचान देती है। आँख से देखना है, खाना है ना तो हाथ से खाना है, भाई सज्जे हाथ से खाना है, राइट हाथ से खाना है, चलना है तो कैसे चलना है, हर चीज सिखाती है। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को मन को कैसे चलाना है, बुद्धि को कैसे चलाना है, संस्कारों को कैसे चलाना है, वो आत्मा के जो ऑर्गन्स हैं उनकी शिक्षा दे रहे हैं ना। बाहर की शिक्षा तो लोग भी देते हैं, पर आत्मा के मन के संकल्पों में कितनी श्रेष्ठता होवे, संकल्प कितने दिव्य हैं, ऊंचे ऊंचे संकल्प, पॉजिटिव विचारों को मन में रखने का है। फिर एक से सर्व संबंध जुटने से कहां बुद्धि जाएगी नहीं, प्यार के सागर की लहरों में लहराते रहेंगे ना। वो सखा भी है तो साजन भी है, आया है हमारा श्रृंगार करने ले जाने के लिए। अब शिवरात्रि है तो भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव का विवाह होता है शिवरात्रि के समय, तो हमको हमारा साजन भी है, आया है पार ले जाने के लिए सजनियों को। दूर देश का मुसाफिर आया है हम सबको ले जाने के लिए इसलिए हमको सज धज के तैयार होके जाना है। बाराती बन के नहीं, मैं तो साथी बन के जाऊंगी, सजनी बन के जाऊंगी। बाराती तो पीछे और बहुत आ जाएंगे। बारातियों की तो शिव की बारात में तो दिखाया, डिसेबल भी थे तो लंगड़े भी थे तो अंधे भी थे तो काने भी थे तो पशु संस्कारों वाले भी थे तो बंदर संस्कारों वाले भी थे। वो तो बाकी बाराती तो पीछे सब आ जाएंगे, पर मैं सजनी नहीं तो बाराती किस बात की। सजनी हो तो बाराती होवे ना, तो मैं सजनी बन जाऊं, बाकी बाराती आप पे ही आ जाएंगे। तो सजनी वो जो 16 श्रृंगार से सज जावे, सजा ना खावे पर सजनी बन जावे। हमें सजा खाने वाली नहीं पर सजनी बन के जाने वाली हूँ।
तो सजनी का तो श्रृंगार, श्रृंगार पट्टी भी है, तो सारा श्रृंगार है ना। तो पहले तो मेरी जो श्रृंगार की पट्टी है, जो मेरी आत्मिक स्मृति है, ये मेरी मांग जो है वो सदा उसी सदा सुहागन बनने की बनी रहे ना। स्मृति का तिलक मेरा लगा रहे ना, कानों के कुंडल मेरे पड़े हुए हो ना, नेत्रों की ज्योति मेरी दिव्यता की चमक रही है ना, मधुर मुस्कान की मुस्कुराहट मेरे पास वो श्रृंगार है ना। वो श्रृंगार बॉक्स तो बाबा ने दे दिया है, श्रृंगार बॉक्स तो दे दिया है, हम आत्मा को श्रृंगार तो खुद करना है ना। तो जो बाबा ने हमको श्रृंगार करना कराया है, वो श्रृंगार मेरा लगा हुआ होगा तो बाबा कहेगा, बाबा को भी नशा चढ़ेगा, हाँ मेरी पार्वती तो सच्ची पार्वती है पार्वती है, ये तो मेरी सच्ची पवित्र वृत्ति वाली पार्वती है। तो पार्वती को छोड़ के नहीं जाएगा, हाँ पार्वती को पार लेके ही जाएगा। तो मैं पवित्र वृत्ति वाली, पवित्र दृष्टि वाली, शुद्ध बुद्धि वाली, पार्वतन में रहने वाली पार्वती हूँ। तो जितना जितना ये संबंध मेरा स्नेह वाला, जो उतनी लॉयल हूँ, उतनी फेथफुल हूँ, सत्य हूँ, सत्यता की पालना करने वाली हूँ। मन मेरा कहाँ इधर और जा नहीं सकता, मन मना भाव में टिकी हूँ, तो उमा हूँ, ऊंचाई मन है, मन ऊंचे टिक में टिका हुआ है। तो मैं पार्वती भी हूँ, तो मैं उमा भी हूँ, तो मैं सत्य भी हूँ। तो आत्मा की सत्यता की शक्ति आई, कालिमा सारी मिट गई, गौरी बन गई, कोई और थोड़ी गौरी है। तो पार्वती उमा है, पार्वती सत्य है, पार्वती ही गौरी है। काले से गोरा बाबा बना रहा है, सारी मन की मैल मिटा करके शुद्ध बना दिया, गोरा बना दिया। तो क्यों ना ऐसा शिवरात्रि पर, ऐसी शिव जयंती पर जन्म है मेरा, शिव बाबा आया है तो मेरा जन्मदिन भी है, ये मेरा जन्म संबंध का रिश्ता भी है। बाबा ने मेरा जन्म, बाबा का जन्म माना मेरा जन्म, तो संबंध जुट गया माता पिता का। संगम पर ब्रह्मा विष्णु का जन्मदिन, तो मेरा ब्राह्मण का जन्म, तो मेरा संबंध ब्राह्मण रूप में जुट गया। विष्णु का लक्ष्य है तो मेरा विष्णु स्वरूप जो है, मेरा भविष्य, मेरा संस्कार जो है, उसका बीज पड़ गया देवता बनने का। शंकर जो है तपस्वी रूप है, तो मेरा योगी जीवन का जन्म हो गया। तो संबंध जो है, चाहे शिव बाबा के से संबंध, चाहे शिव बाबा के कर्तव्यों से संबंध, चाहे शिव बाबा के गुणों से संबंध, जितना जितना वो संबंध पक्का होता गया, उतनी आत्मा में शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमको बाबा ने शिवरात्रि के समय अज्ञान अंधकार की नींद से जगा दिया। अब तो जागती ज्योत बन के रहना है। वो अंधेरा तो रात, शिव भगत तो एक रात जागेंगे, हमको बाबा ने तो सारा संगम ही अज्ञान की नींद से निकाल दिया, अज्ञान अंधेरे से मिटा दिया, ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया, अज्ञान अंधेरा हमारा विनाश हो गया। तो ऐसे प्रकाश स्वरूप में ज्ञान सूर्य बन करके, ज्ञान सागर बन करके हम उस सागर में लहराते रहें, सूर्य बन करके शक्ति दे करके चमकते रहें और चमकाते रहें, परंतु उसका आधार है बीज रूप बन जावे। बाबा फिर भी महिमा सारी ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान सूर्य है, परंतु है कौन? बीज रूप है, रचता है। तो मैं आत्मा भी बीज रूप बाबा के साथ बीज स्वरूप हूँ। उस बीज स्वरूप में सारे संबंध समाये हुए हैं। जैसे पेड़ में, बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, सारा ट्रंक समाया है, उसका तना समाया, उसकी शाखाएं समाई हैं, उसकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस समाई हैं, पत्ते फूल समाये हुए हैं, फल समाया हुआ है। तो ऐसे में आत्मा भी सर्व संबंधों का रस, सर्व संबंधों की शक्तियाँ, सर्व संबंधों के वरदान, सर्व संबंधों की प्राप्तियाँ इस बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के ले सकती हूँ। इसका मतलब विस्तार को फिर से सार में समा ले। पेड़ है विस्तार, बीज है सार। उस सार में जितना जितना स्थित होते चले गए, फिर सार स्वरूप में स्थित होकर के जितने भी कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म का फल बन जाएगा। फल में बीज समाया हुआ है, यह अनादि चक्कर है।
बीज भी अनादि अविनाशी है, उस फल में फिर बीज है, बीज में फिर फल समाया हुआ है, तो दोनों अविनाशी चीज है। तो अब बाबा श्रेष्ठ कर्मों का फल दे करके हमारा भविष्य का जो बल, भविष्य प्राप्ति करा रहे हैं, तो संगम की प्राप्ति भी है और भविष्य की प्राप्ति भी है। किससे? ओनली ये रियलाइजेशन हो गई, रिश्ता जुट गया, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। जिसको बाबा कहते मेरा बाबा कहा, प्यार से अपना कहा, तो अपना कहा तो बाबा ने अपना लिया, और मैंने बाबा को अपना कहा तो अपनत्व में बाबा के अधिकार को अपना बना लिया। क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चों की प्रॉपर्टी होती है। माँ बाप का मकान, छोटा बच्चा कहेगा मेरा मकान, ये नहीं कहेगा मेरे बाप का मकान। हमारे घर में आना, मेरे घर में आना मुझे मिले, छोटा बच्चा भी कहेगा मेरे घर में आओ। बनाया तो मकान बाप ने है, पर मेरे घर में आना है तो कार बाप की। मैं एक छोटी सी लड़की थी, 3 साल, लंदन की बात है, वो कहे दीदी हम मेरे घर चलोगी ना, दीदी आप मेरे घर चलोगी ना। मैंने कहा चलूंगी, पर कैसे चलूंगी? कहा मेरी कार में चलना ना। मैंने कहा तेरी कार कहाँ से आई? कहा ये जो लाल कार है ना, ये मेरी कार है, हमारी कार है। मैंने कहा तुम्हारी कहाँ से? ये तो तुम्हारे पापा की कार है ना, तुम्हारे डैडी की कार है। नहीं ये तो हमारी कार है ना। तो छोटी बच्ची को भी इतना नशा, हमारी कार है, हमारे घर चलना, हमारे घर चलना, मेरे घर चलना। तो छोटे बच्चों को जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी का नशा है, बच्ची बन गई मेरा बाबा, मेरा तो हमने मेरा बाबा कहा, तो संगम के गुण भी ईश्वरीय गुण और ब्रह्मा जी, ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ कर्म और बाबा के साथ संबंध और भविष्य की प्रारब्ध, तो सत्य त्रिमूर्ति शिव से तीनों प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है जब हमारा रूहानी प्यार पक्का जुट जाता है। तो ईश्वरीय प्यार और अधिकार ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति।